भाई ये तो बड़ी दोगली सियासत है, मैं इस सियासत का हामी नहीं हूं। बहरूपिया बोलता है मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तो पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? तुझे देखना है ना, कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। तो फिर लंबी लंबी तकरीरें सुन करके ताली बजाने वाले मेरे साथियों, आपसे बस एक बात कहूंगा, बस हाँ वो सुनाएंगे चचा। देखिए माशाल्लाह क्या जज्बात है किशनगंज और पुठिया के लोगों में। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे। मैं तकरीरें सुन रहा हूं जावेद भाई और बड़े दुखी मन से आया हूं। याद रखिए, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। हमने कभी भी सीमांचल के मफाद पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे सोन, मैं मुसलमान हूं, गयूर मुसलमान हूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बहरूपिया बोलता है मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तो पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? तुझे देखना है ना, कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। और बोलता है कि वहां से आया। भाई साहब, हमारे अब्बा, कायनात के अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो वो कहां कदम रखे? भारत में रखे। तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? अब अब्बा की जमीन में मेरा हक नहीं है तो क्या तेरा हक होगा? जबान का मुकाबला मत करो, सच्चाई को बयान करो। मैं इस सियासत का हामी नहीं हूं। ये जो आपके बीच में आए और कहें कि कयादत खड़े करने के लिए आए हैं, नहीं साथियों, ये कयादत किसके खिलाफ खड़ी करना चाहते हैं? किसको हरा करके कयादत खड़ी करना चाहते हैं? कमरुल हुदा साहब को हरा के कौन सी कयादत खड़ी होगी? कमरुल हुदा अपने नहीं है, ये ईमान वाले नहीं है। पड़ोस वाली सीट पर प्रोफेसर मुसव्विर ईमान वाले नहीं है। कोचा धामन में ईमान वाले नहीं है। अमौर में जलील मस्तान साहब ईमान वाले नहीं है। भाई को भाई के खिलाफ लड़ा करके आप कहोगे कि कयादत खड़ी कर रहे हैं, और फिर जब कोई बोल देगा तो उसे फेसबुक पर गाली दिलवाओगे आप। यह है आपकी सियासत, नाम अल्लाह रसूल का लेकर के और सोशल मीडिया पे गाली दिलवाओगे आप। मैं नहीं मानता ऐसी सियासत को, मैं इनकार करता हूं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी ऐसी सियासत से इनकार करता हूं। लेकिन मैंने सुना है कुछ ताकतें यहां आई हैं जो कह रही हैं कि जो हमें वोट नहीं देगा वो फिरौन होगा, नमरूद होगा। मैंने सुना है कुछ मेहमान आए हैं, बरसाती परिंदे, जो लोगों को गालियां दे रहे हैं। नरकटियागंज, वहां पर गठबंधन ने दीपक यादव को टिकट दिया। अभी गूगल करो, दीपक यादव का नाम देखो। दीपक यादव विश्व हिंदू परिषद का है। दीपक यादव तलवार बांट रहा है और ओवैसी को गाली देते हुए नफरत फैलाता है। अरे मैं सीमांचल में कलम बांटने का काम करना चाहता हूं, तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो तलवार बांट रहा है। और तलवार बांट रहा है तो क्या मुर्गी को काटेगा या बकरे को काटेगा? क्यों बांट रहा है? तेजस्वी गठबंधन वालों बोलो। नरकटियागंज, और तेजस्वी किसको अवार्ड देता है? कामेश्वर यादव। कमरुल हुदा साहब, आपने तो अपनी जवानी में भागलपुर का फसाद देखा होगा, जब भागलपुर की खेतों पर 1000 लाशें पड़ी हुई थी। उनके परिवार के लोग कफन दफन नहीं कर सके तो उस पर फूल गोभी उग गई थी। कामेश्वर यादव आरोपी था और ये यादव लालू परिवार उसको अवार्ड देता है। जाकर देखो दौरा बौरम,
दरभंगा में कल चुनाव हो रहा है, अफजल खां को लालू ने टिकट दिया, अपने हाथ से भी फान दिया। तेजस्वी जाकर मुकेश सहनी के बड़े भाई संतोष के लिए बोलता अफजल को वोट मत दो, इसको वोट दो। हम 8 दिन से बोल रहे अफजल को धोखा दे रहा है। तो कल रात में मुकेश सहनी ने कहा कि हमको नहीं चाहिए। लालू लेटर लिख दिए निर्वाचन सदन को कि अफजल हमारी पार्टी का नहीं है। तुम इस तरह से 17% को बर्ताव करते हो। कैसे आपने हक दे दिया कि कोई मेहमान आकर के आपके बीच में आपके लोगों को फिरौन बोले, नमरूद बोले, गालियां दे? जो कांग्रेस को वोट देगा वो फिरौन हो गया, जो उनको वोट नहीं देगा वो नमरूद हो गया। यही लैंग्वेज तो नरेंद्र मोदी की भी है ना, कि जो हमको वोट नहीं देगा उसको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो फिर उनकी सियासत में फर्क क्या रह गया? मैं बड़ा जज्बाती होकर के ये बात आपसे कर रहा हूं, बहुत दानिशमंद लोग हैं आप। और सिर्फ यही नहीं, मैंने उनकी गालियां हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी सुनी है। जो उनको वोट नहीं देगा उसे भला बुरा कहेंगे। यहां उलेमा इकराम बैठे हैं, ये अल्लाह वालों का इलाका है। महाराष्ट्र में जब हार गए, यहां जमीयत के साथी बैठे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को सोशल मीडिया पे जो भला बुरा कहा है, लिफाफे वाला बोला मौलाना लोगों को। आप सबने सुना होगा ये भाषण, सुना है या नहीं सुना है? कि लिफाफे पे पलने वाले, अरे ये हैं तो ये मजहब की डोर पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं और हमको आपको रोशनी दिखा रहे हैं। इनको लिफाफे वाला बोलोगे आप महज इसलिए क्योंकि ये आपको वोट नहीं दे रहे हैं। बंद करिए ये सियासत, इतनी नफरत मत परोसिए। मैं ये हक किसी को नहीं दे सकता कि सीमांचल के बेटों को सीमांचल के बाहर का कोई आकर के लंगड़ा घोड़ा बोले, गाली दे। मैं ये हक किसी को नहीं दे सकता। और आपकी गैरत कहां चली गई है? आप सुन कैसे रहे हैं? मैं आपका जमीर जगाने आया हूं, किशनगंज वालों, पोठिया वालों। आप सुन कैसे रहे हैं? कोई आपके बीच में आएगा, सियासी इख्तिलाफात हो सकता है। डॉक्टर जावेद साहब 4-5 बार चुनाव लड़ रहे हैं। कमरुल हुदा साहब इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। क्या इससे पहले कभी किसी ने किसी को गाली दी? बताओ मुझे। सब चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। चुनाव होता है, चुनाव खत्म, बात खत्म। जो जीता वो क़यादत करता है, वो आगे बढ़ता है। जो हार गया वो आगे बढ़कर के गले मिलता है, दुआ सलाम करता है। इसमें गाली की जगह कहां हो गई? तुम एक अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए ओवैसी को इस्तेमाल कर रहे हो। अरे ओवैसी को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तेलंगाना में इसी 11 तारीख को जुबली हिल्स में एक सीट पर चुनाव है। तेलंगाना में मतलब हैदराबाद में, जुबली हिल्स में, घर के पड़ोस में एक सीट पर चुनाव है। वहां कांग्रेस के लिए घर घर जाकर के यही मिल्लत वाले हबीबे मिल्लत साहब वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए। समझे या नहीं?